अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इजाज़ बायो अकेडमी। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, जो कि है नेफ्रॉन। पिछले लेक्चर में हमने किडनी को डिस्कस किया था और किडनी में हमने देखा था कि वह फिल्ट्रेशन प्लांट ऑफ द बॉडी है, तो उसकी फ़िल्ट्रेशन कैसे होती है, कौन करता है, फ़िल्ट्रेशन का सिस्टम कौन बनाता है। तो उसका फ़िल्ट्रेशन का सिस्टम जो बनाने वाला उसका पार्ट है उसको हम नाम देते हैं नेफ्रॉन का। क्या नाम देते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को रीनल ट्यूब्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। क्लियर? नेफ्रॉन जो है जिस तरह हमने कहा कि ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कितने पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट है और कैसे जो है वो एक्ट करता है। तो सबसे पहले नेफ्रॉन की एनाटमी देखते हैं, कि स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो इसमें सबसे पहले आ रही होती है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि आर्टरी। ठीक है, आर्टरी है, ब्लड लेके आ रही होती है। थोड़ी सी बड़ी बना लेंगे क्योंकि आगे हमने इसमें कुछ एक कंसेप्ट लेना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आर्टरी है। इस आर्टरी को हम नाम देते हैं एफरेंट। इस आर्टरी को हम क्या नाम देते हैं? एफरेंट। ये एफरेंट आर्टरी है, ये ब्लड लेके आ रही होती है। ब्लड लेके आती है तो यहाँ पे ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर मौजूद होता है, कप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। और उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम थोड़ा सा कप लाइक स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं। ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, जिसको हम क्या नाम देते हैं? बोमेंस कैप्सूल। इसको हम नाम देंगे बोमेंस कैप्सूल का, बोमेंस कैप्सूल। इसको रीनल कैप्सूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रीनल कैप्सूल भी कहते हैं। इसमें ये आर्टरी आती है, ये जो आर्टरी है ये आके ये एक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, ये आर्टरी क्या बना लेती है? एक स्ट्रक्चर बना लेती है। और स्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्कुल मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, जालीदार स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर को, इस जालीदार के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ये लीजिए, ये एक जालीदार स्ट्रक्चर बन गया। सीव लाइक या मैश लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह बनता है। और ये स्ट्रक्चर फर्दर क्या होता है, ये यहाँ से एग्जिट भी कर रहा होता है। ये क्या होता है? ये यहाँ से एग्जिट करता है यूं। देखिए, यहाँ से इसने एग्जिट किया तो सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। इसको क्या नाम दे देते हैं? ग्लोमेरुलस। ये जो मैश लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ से, बल्कि इसको यहाँ से हम ग्लोमेरुलस, इसको क्या नाम दिया? ग्लोमेरुलस। ये एक जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या आता है? इसमें ब्लड आता है। ब्लड आके इसमें डिपॉजिट होता है। ठीक है, और जब ब्लड यहाँ पे आता है, आगे इसके हम फंक्शन भी साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये प्रेशर फिल्ट्रेशन करता है। जो सबसे पहला काम क्या होता है, वो प्रेशर फिल्ट्रेशन का। हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिर्फ आप इतना याद रखें कि यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर है। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? रीनल कॉर्पसल कहते हैं। इन दोनों को मिला के क्या नाम देते हैं? रीनल कॉर्पसल। ये क्या स्ट्रक्चर बन गया? रीनल कॉर्पसल का। अब ये रीनल कॉर्पसल से या इस ग्लोमेरुलस से जो यहाँ पे ये जो आर्टरी जा रही है, जो कि दोबारा ब्लड वापस लेके जा रही होती है, इस आर्टरी को फिर हम क्या नाम देते हैं? इस आर्टरी को हम नाम देते हैं इफरेंट। ठीक है, इस आर्टरी को क्या नाम देते हैं? इफरेंट। जो कि ब्लड को वापस लेके जाती है। फॉर एग्जांपल एग्जिट हो रहा है ना ब्लड, तो ई से आप इस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल है। अब आगे इसका देखते हैं। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं? इस कप लाइक शेप में यहाँ पे मौजूद होते हैं कुछ पोडोसाइट्स मौजूद होते हैं, सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं पोडोसाइट्स का। क्या नाम देते हैं? पोडोसाइट्स। ये सेल यहाँ पे मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? यूं
पोडोसाइट्स होते हैं। ये क्या होंगे? पोडोसाइट्स। इन सेल्स को क्या नाम देंगे? पोडोसाइट्स। ये सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। फिल्ट्रेशन भी सिलेक्टेड होती है। क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेशन जब होगी तो उसमें रेड ब्लड सेल भी नहीं जाएंगे, वाइट ब्लड सेल भी नहीं जाएंगे, ना ही उनमें प्लेटलेट्स जाएंगे, और प्लाज्मा प्रोटीन भी फिल्ट्रेट में नहीं जाएंगे। जो ब्लड का फिल्ट्रेट बनेगा ना बाद में यहाँ पे आएगा, उसमें ये चार चीज़ें नहीं होंगी: ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, और इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन और हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी नहीं होंगे उसमें। ठीक है, तो उनको कौन रोकता है? पोडोसाइट रोकता है, और ये सक करता है सिर्फ फिल्ट्रेट को, जो कि फिल्टर होने हैं जिन चीज़ों ने। क्लियर है? आगे इससे क्या होता है? इससे आगे एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कन्व्यूलेटेड होता है। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यूं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, ये क्या होगा? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से ये फिर यूं कन्व्यूलेटेड होता है। ऐसे। तो हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा दोबारा यहाँ से कर लेते हैं। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे करके, ये ले जी, ये क्या होगा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कन्व्यूलेटेड है, और यहाँ पे ये आता है। ठीक है, यहाँ पे आके ये क्या बना रहा होता है? ये इस तरह का पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहा होता है। ठीक है, ये जो साइड होगा ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या होगा? थिक हो जाएगा। यूं पूरा एक स्ट्रक्चर होगा ये। एंड के ऊपर एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा सा आई गेस टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर? बल्कि इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूं करके। चले, ये है ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन। इसमें अब पोर्शन है, उनके नाम हैं, अपने अपने नाम हैं। जिस तरह के ये जो कन्वुलेटेड पोर्शन है, कन्वुल्जन है, इसमें फोल्डिंग्स है, इसको हम नाम देते हैं प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड, कन्वुल्जन है ना, कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। क्लियर? ये जो है, ये जो पूरा दो इस तरह यू शेप जो है, इस यू शेप को हम नाम देते हैं लूप ऑफ हिनले, लूप ऑफ हिनले। अब ये लूप ऑफ हिनले में दो हैं। जिस तरह ये वाली साइड है, इस साइड को हम क्या नाम देते हैं? इस साइड को हम नाम देते हैं, ये होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले। ठीक है, ये क्या होती है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले। और ये जो है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं एसेंडिंग लूप ऑफ हिनले। इसको क्या नाम देते हैं? एसेंडिंग लूप ऑफ हिनले। तो दोनों मिलके क्या बना रहे होते हैं? लूप ऑफ हिनले बना रहे होते हैं। अच्छा, ये जो कन्वुलेटेड स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल।
ये देखिए ये डिस्टेंस पे है, ग्लोमेरुलस से डिस्टेंस पे, दैट्स व्हाई डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा ये हो गया। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या नाम देते हैं, इस ट्यूब को हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसको क्या नाम देते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के ये जो स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा, आपको याद हो हमने पढ़ा था केलाइसिस या कैलेक्स। ठीक है, कैलेक्स, माइनर कैलेक्स, फिर इससे मेजर कैलेक्स, और एट द एंड ये कहाँ पे जाएगा, ये लीड करता है टुवर्ड्स पेल्विस। तो होप्स हो कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। इसमें बोमेंस, रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल के दो पार्ट होते हैं, एक बोमेंस कैप्सूल है जिसके अंदर सीव लाइक मैश लाइक स्ट्रक्चर बंद होता है, ग्लोमेरुलस जो कि पार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। किसका पार्ट है, ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का है, क्योंकि इसमें ब्लड आ रहा है और ये ब्लड का ही सारा प्रोसेस कर रहा होता है, ये पार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, इसमें ये एफरेंट जा रही है, ये पोडोसाइट्स, इसमें हमने सेल्स बता दिए, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ये कन्वोल्यूशन है, लूप ऑफ हिलने ये यू शेप्ड है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड हुआ है। अब इसमें ना ये वाले देख लेते हैं कि ये जो इफरेंट है, इफरेंट जो एट्रियोल है ये क्या होती है, ये आती है कहाँ पे, ये आती है यूं, ये यहाँ पे क्या होती है, ये इस तरह से लिपटी हुई होती है। इनमें क्या होती है, ये जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या होंगे, ये यूं करके इस तरह इसमें लिपटे हुए होंगे। ठीक है, ये ऐसे मुकम्मल पूरी की पूरी यहाँ से क्या होती है, ये ऐसे लिपटी हुई होती है इनके अराउंड ऐसे करके। ठीक है, ये क्या होगी, इसके अराउंड यूं करके ऐसे लिपटी हुई होगी पूरी, और इसी तरह यहाँ से भी ये क्या हो रही है, ये पूरी यूं करके ऐसे लिपटी हुई होती है। क्लियर, ये क्या होगी, ये ऐसे लिपटी हुई थी। अब इसको थोड़ा सा डबल भी कर लेते क्योंकि यहाँ पे हमने डबल की थी ना, ऐसे ये आ गया यूं। ठीक है, ये इस तरह कर क्या होगा, ये ऐसे पूरी लिपटी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें पूरे हमने इसको क्या कर दिया, लिपेट दिया इसके अराउंड। तो इसको हम इसको भी नाम देंगे, इसका भी क्या होगा, इसका भी अपना एक नाम होगा, यूं करके ये इधर आके ऐसे ये लिपटी हुई। तो ये फर्दर यहाँ से फिर क्या होती है, ये ओपन भी हो रहे होते हैं, जगह जगह से क्या होती है, ओपन होती है, और जब जगह जगह से ओपन होके ये जुड़ी हुई होती है साइड से ऐसे। ठीक है, यहाँ से ये किस चीज़ से जुड़ी होती है, वेन्यूल्स से जुड़ी हुई होती है। किस चीज़ से, वेन्यूल्स से जुड़ी हुई होती है, और ये वेन्यूल्स दोबारा आके किसी एक बड़ी के साथ मिल रहे होते हैं, वेन्स के साथ मिल रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी इसी तरह जुड़ी हुई होगी। ओके, अब ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पे ये आर्टरीज अटैच हैं, इनको हम कहते हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरी। इनको हम क्या कहते हैं, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं वासा रेक्टा। इसको हम क्या नाम देते हैं, वासा रेक्टा। ठीक है, ये जो नेफ्रॉन है ये टिपिकली होता कहाँ पे है, ये मौजूद होता है पायरामिड्स में, रीनल पायरामिड्स में। अगर आप देखें रीनल पायरामिड्स जो हमने बनाए थे, रीनल पायरामिड्स ये क्या होते हैं, रीनल पायरामिड्स। दूसरा इस साइड पे भी हम देख बना लेते हैं एक, ये होते हैं रीनल पायरामिड्स। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। इसकी कितनी टाइप्स होंगी, नेफ्रॉन की दो टाइप्स होंगी, और दो टाइप्स में देखते हैं किस तरह से फ़र्क होता है। पहली जो टाइप है, फॉर एग्जांपल पहली टाइप यहाँ पे मौजूद है और ये मौजूद होती है, ये थोड़ी सी
जो है इसका इसका लूप ऑफ इनलेट बहुत लॉन्ग होता है और मेडुला में डीप जाता है, ये यहाँ पे मौजूद होगी। ठीक है, ये क्या पे मौजूद होगी, यहाँ पे मौजूद होगी। दूसरी जो है ये कहाँ पे मौजूद होती है, ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ से स्टार्ट होती कॉर्टेक्स से स्टार्ट है और क्या होती है कॉर्टेक्स में मौजूद होती है और इसकी ये शार्ट होती है और शार्ट होके दोबारा से इस तरह करके ये मौजूद होती है। ठीक है, ऐसे। तो ये शार्ट है, ये लॉन्ग है। अच्छा, अब देखते हैं, इसको नाम देते हैं। जो ये लॉन्ग वाली होती है इसको हम नाम दे देते हैं जक्स्टा मेडुलरी। इसको क्या नाम देते हैं, जक्स्टा मेडुलरी का नाम देते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो शार्ट वाली है इसको क्या नाम दे देते हैं, कॉर्टेक्स का नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं, कॉर्टेक्स का। जो जक्स्टा मेडुलरी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये मेडुला से ही स्टार्ट होती है और डीप मेडुला तक जाती है। ये मेडुला से स्टार्ट होके उसमें डीप तक जाती है। ठीक है, और जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स कहाँ जाती है, कॉर्टेक्स जो है ये कॉर्टिकल जो है, सॉरी दिस इज नॉट कॉर्टेक्स, दिस इज कॉर्टिकल। इसको क्या कहते हैं, कॉर्टिकल, कॉर्टिकल, सॉरी इसको क्या कहते हैं, कॉर्टिकल। ये क्या होती है, ये कॉर्टेक्स से स्टार्ट होती है और मेडुला में जाती है। ठीक है, मेडुला में जाती है। ये क्या होती है, ये लॉन्ग होती है। ये क्या होगी, ये लॉन्ग होती है। जबकि जो कॉर्टिकल है ये क्या होती है, ये शॉर्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा जो जक्स्टा मेडुलरी है, जक्स्टा मेडुलरी में देखें, जक्स्टा मेडुलरी जो है वो 15% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है। कितनी प्रेजेंट होती है, ओनली 15%। कितने परसेंट, ये वाली टाइप होगी बॉडी में 15%, और ये वाली कितनी परसेंट होगी, ये होती है 85%। उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि ये जो जक्स्टा मेडुलरी है ये वाटर शॉर्टेज में काम करती है और कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती है। वाटर शॉर्टेज में काम करती है और कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती है। जबकि ये क्या करती है, ये नॉर्मल कंडीशन में काम करती है और डाइल्यूटेड यूरिन बनाती है। ठीक है, ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगी, कंसंट्रेटेड, जबकि ये क्या होगी, डाइल्यूटेड यूरिन बनाएगी। वाटर शॉर्टेज कभी कभी होती है ना, तो इस वजह से ये क्या होगी, ये कम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया नेफ्रॉन। इसके बाद नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि ओवरऑल इसमें जो है ये किस तरह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, कहाँ कहाँ पे कौन सा सब्सटेंस फिल्टर होता है। होप्स हो कि आप लोगों के लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी के लिए अगले लेक्चर देखें, क्योंकि उसमें हमने बड़ी डिटेल में आपको समझाया है कि फिर किस तरह से कौन सा सब्सटेंस फिल्टर हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।